हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ ना उन चीज़ों की जो जिससे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत परेशान हैं आज के दौर में। वो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा चीज़ जिनका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं और घर में ऐसे ही पड़े हुए हैं। जैसे हमारे घर के पुराने कपड़े, पुराना शूज़, अनयूज्ड बुक, पेंसिल, बहुत सारा पुराना स्टेशनरी आइटम, कर्टेन्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिनका हम लोग यूज़ नहीं करते और पड़ा हुआ है। बहुत इसमें इतनी कन्फ्यूज़न है कि इसे दान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों के बहुत कन्फ्यूजन्स इसमें रहते। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, दान करने से शुक्र, अपने अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े दान करने से शुक्र का दान हो जाएगा, शुक्र कमज़ोर हो जाएगा। कभी बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, अपनी पहनी हुई चीज़ें, शूज़ हुआ या फिर यूज़ चीज़ नहीं देनी चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं आज अपने व्यू से आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहला तो जिन चीज़ों का हम 1 साल से यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी हो, कितनी भी कॉस्टली ब्रांडेड ड्रेस हो, कुछ भी हो, जब वो आपका शुक्र का फिर उसके गुण ख़त्म हो जाते हैं। जब आप कुछ भी ब्रांडेड या महंगी ड्रेसेस जब आप पहन रहे हैं उसको टाइम टू टाइम, तब उसमें शुक्र का गुण रहता है। लेकिन जब आप उसको पहनना छोड़ दिए हैं, बहुत दिन तक रखने से उसमें फंगस लगने लगता है या फिर वो ऐसे ही निगेटिव उसमें आने लगता है एनर्जी, तो वो शुक्र की क्वालिटी को खो देता है। उस केस में वो भी कपड़े आपके लिए हडल्स का काम करेंगी, रुकावट के लाइफ में काम करेंगे। तो टाइम टू टाइम, जैसे एक्स्ट्रा शूज़, चाहे वो कितना भी महंगा हो, कितना भी ब्रांडेड हो, आप किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए जो उसका उपयोग कर ले। ये लेकिन दान नहीं होता है। ये दान इसलिए नहीं है कि आपने अपने चीज़ों को हटाया, रोटेट किया, आप नई चीज़ें ले रहे हैं, पुरानी चीज़ों को दे रहे हैं। दान ये नहीं काउंट होता है। इसके अलावा आप क्या है ना कि वो जो एनर्जी है उसको चैनलाइज किए, आप किसी को दिए, उसने यूज़ किया, उसके भी काम आ गए, ठीक है, ब्लेसिंग्स तो मिलते हैं। और यहाँ आप नया ले रहे हैं तो आपके लिए भी वो पॉजिटिव हो रहा है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो बहुत दिन से रखी पड़ी हुई है, अलमारियाँ भरी हुई है, सारे सूटकेस में पड़े हुए हैं, तो उनको ना टाइम टू टाइम या तो आप यूज़ कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो आप उसको किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इसमें भी एक चीज़ है कि बहुत लोगों को लगता है कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो बिल्कुल दे सकते, लेकिन अच्छे से या तो ड्राई वॉश करवा के या फिर खुद से वॉश करके, थोड़ा सा उसमें नमक डाल के वॉश करके आप बिल्कुल, आपकी बहुत बार लगता है कि कहीं और भी हमारी उसके साथ ना जाए, तो उसमें क्या है ना, जब आप उसको नमक पानी में धो के अच्छे से सुखा के प्रेस करके देते हैं तो बिल्कुल और आपका नहीं जाता है और अगले को फ़ायदा होता है, अगला उसका इस्तेमाल भी कर लेता है। तो कोई भी सामान, जिसकी भी जो भी चीज़ें रखी हुई है, यूज़ नहीं हो रही है, तो उसके साथ आप स्टेशनरी हुआ, बहुत सारा आप देखिएगा कि कबर्ड में पेन कलेक्ट हो गया है, बहुत बुक जिसको आप नहीं पढ़ते हैं, बहुत दिनों से रखी हुई है, आइदर कि आप टाइम टू टाइम उसको रीअरेंज करते रहें, पढ़ें, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं डोनेट कर दे, किसी न किसी को दे दीजिए। बहुत दिन से अगर घर में इस तरह की चीज़ें रखी हुई है तो ये भी राहु की ऊर्जा को एक्टिव करता है। तो बिना वजह का घर में रुकावट, कलेश, बहुत लोगों के साथ ये होता है कि हम लोग बहुत कुछ रिचुअल्स करते पर रिजल्ट नहीं आता है। तो बहुत बार मैंने देखा है कि उनके घरों में इस तरह के क्लटर्स कह लीजिए इसको, चूँकि बहुत दिन से रखा हुआ है तो वो वैसे ही हो जाता है। पुरानी चीज़ें, पुरानी से पुरानी सामान आप रखते जा रहे, स्टोर करते जा रहे, जिसका कोई मतलब नहीं, तो वो निगेटिव एनर्जी को ही निकालता है। तो उस केस में आपको उन चीज़ों को घर से टाइम टू टाइम हटाते रहना है। इसी वजह से दिवाली के समय हम लोग बोलते हैं कि सारी पुरानी चीज़ों को हटा दीजिए। ऐसे भी आप किसी भी समय जब आपको लगता है कि नहीं, उसकी एकदम यूजलेस है, शूज़ मत रखिए। बहुत सारा शूज़ जिसको आप पहनते ही नहीं हैं, आप उस तरह के मत रखिए, स्लीपर्स मत रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शनि को ख़राब करता है। जब आप छोड़ देते हैं, ऐसे तो वो शनि है, लेकिन आप उसको छोड़ देते तो राहु एक्टिवेट कहीं ना कहीं हो जाता है। तो आप
आपके शनि को भी कमज़ोर करता है, तो उनको भी टाइम टू टाइम डोनेट करते रहना चाहिए, किसी किसी को देते रहिए। इस तरह आप अपने घर को भी हल्का करके रखेंगे, चीज़ें भी हर घट से हट जाएगी, जिनकी ज़रूरत है उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, और आपको आपके बेवजह के जो हर्डल्स थे, जो ऑब्स्टकल आपके लाइफ में आ रहे हैं, परेशानियां आ रही है ना, वो दूर होगी। तो इन चीज़ों को आप करके देखिए, बहुत छोटी सी, ऐसे तो कॉमन सी बातें हैं, सब कोई जानते हैं, लेकिन इसको सीरियसली करके देखिए ना, इसमें बहुत चेंजेस आपको अपने लाइफ में दिखेगा। थैंक यू।